अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारा बायर लिंक लाइव हो गया है और आज मैंने आपको इसकी प्रॉपर वर्किंग कि आपने इसको जनरेट कैसे करना है, बायर से कैसे शेयर करना है और बायर को कैसे बताना है कि वो कैसे यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पीएम आईडी लॉगिन करनी है। तो जैसे ही आपकी पीएम आईडी ओपन होगी, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ना लॉग आउट से पहले एक्सटर्नल लिंक का एक टैब नज़र आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। तो ऊपर ना आपको 3 टैब नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जनरेट लिंक है, दूसरा एक्टिव लिंक है और तीसरा आर्काइव लिंक है। तो एक्टिव लिंक वो है जो आप लोगों ने अपने बायर के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए होंगे और एक दफ़ा जब आप कोई भी लिंक बायर को शेयर कर देंगे तो वो डिसेबल नहीं होगा। जब तक आप लोग उसको डिसेबल नहीं करेंगे, वो थ्रू आउट चलता रहेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और जैसे ही आप उसको क्लोज़ करेंगे, उस लिंक को डिसेबल करेंगे तो वो आर्काइव लिंक्स के अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लिंक जनरेट करने से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने बायर का नाम देना है आप और बायर की ईमेल आईडी देनी है और जैसे ही आप क्रिएट पे करेंगे तो आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा। इसमें आप देखें जैसे मैंने जनरेट लिंक किया, ये एक्टिव लिंक्स के अंदर मेरा आ गया है। आप एडिट में से जाके इसका अगर आप कहते हैं कि हम जो हाँ इसका कोड है, जो पासवर्ड होगा जो आपने बायर को सेंड करना है, आप ये भी चेंज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। जैसे अपडेट करेंगे तो ये वाला कोड आ जाएगा आप लोगों के पास न्यू। तो जस्ट आपने इधर से लिंक को कॉपी करना है और बायर को सेंड कर देना है। जैसे आपका बायर इसको ओपन करेगा तो उसके पास ये वाली विंडो शो होगी और इधर से जस्ट आपने उसको कोड सेंड करना है। जैसे ही वो कोड एंटर करेगा तो उसके पास ये वाला इंटरफेस शो होगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस वाला सबसे पहले इसको इंस्ट्रक्शन शो होंगी। इंस्ट्रक्शंस फिलहाल हमने 4 लैंग्वेजेस में रखी हैं, इंग्लिश होगी, जर्मन होगी, स्पेनिश और इटालियन, यानी फिलहाल 4 लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर। बाकी अगर पीएम हमसे कहेंगे किसी और लैंग्वेज का तो वो भी हम ऐड करवा देंगे। और इसके बाद जैसे ही आपके बायर को अब ये नीचे ऑर्डर्स वाला टैब शो हो रहा है, प्रोडक्ट्स वाला और उसकी यूज़र प्रोफाइल, जैसे ही वो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेगा तो उसको सेम जो हमारा मार्केटर वाला इंटरफेस है ना वही शो होगा। उसको ऑल मार्केट शो होंगी, कैटेगरी शो होंगी, वो कीवर्ड से सर्च करना चाहे, प्रोडक्ट आईडी से सर्च करना चाहे और उसके नीचे उनको हमने जो मार्केटर वाला टैब था उसके अंदर तो पर डे लिमिट और टोटल लिमिट वो सारा वो हटवा के सिर्फ जो एक्टिव होंगे प्रोडक्ट्स और जिनके रिमेनिंग ऑर्डर्स होंगे सिर्फ वही शो होंगी उनको। तो आपका बायर इधर यानी मार्केट में से वो किसी भी रीजन को सिलेक्ट करता है जिस रीजन का आपका वो होगा बायर। और इधर से कोई भी अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आती है, मैं आपको एक डमी ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता हूँ। आपने बायर को ये बताना है कि जब भी आपने ऑर्डर करना है, आपने सबसे पहले प्रोडक्ट को रिजर्व करना है और रिजर्व टाइम 30 मिनट्स है। ये आप लोगों ने अपने बायर को लाजमी बताना है। जैसे ही आपका बायर प्रोडक्ट रिजर्व करेगा तो ऊपर रिजर्व वाले टैब पे क्लिक करेगा, इधर आपकी प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसे क्या जैसे ही वो अमेज़न से और वो परचेज करे तो उसके बाद जस्ट क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करेगा और ऑर्डर नंबर देगा और उसके बाद अपनी पेपाल आईडी ऐड करेगा और जस्ट ऑर्डर स्क्रीनशॉट। और उसके अलावा अगर वो अपनी आइडेंटिटी शो करना चाहे, फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप जो भी है, ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे किस बायर ने ऑर्डर प्लेस किया है। पहले ये कि अगर आप प्रॉपर नेम लिखेंगे तो वो भी ठीक है उधर,
और अगर आप उससे कहेंगे कि अपनी कोई आइडेंटिटी इधर शो करवा दे तो वो इधर भी करवा सकता है। तो ये जो डाटा होगा ये सिर्फ आपको शो होगा, पीएमएम को कोई चीज़ उसकी शो नहीं होगी। तो जैसे ही आप ऐड ऑर्डर्स पे करें, वो बायर आपका करेगा ऐड ऑर्डर्स, तो ये वाला ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बायर अपने ऑर्डर्स में से जाके चेक भी कर सकता है कि इस प्रोडक्ट का मैंने ऑर्डर करवा दिया है। और इसके साथ मैं आपको जस्ट जो हमारी मार्केटर वाली टैब है वो ओपन करके दिखाता हूँ। ऑर्डर्स में जाएगा, अब ये देखें, पहले मार्केटर का नाम शो हो रहा है और उसके बाद बाय जो आपका बायर होगा उसका नाम शो होगा कि इस आपके इस बायर ने ये ऑर्डर प्लेस करवाया है। और उसके बाद जैसे ही बायर का रिव्यू लाइव होगा तो बायर ने जस्ट व्यू उसका स्क्रीनशॉट लेना अपने रिव्यू का, और इधर से जाके उसने उसकी पिक्चर ऐड कर देनी है रिव्यू की। और जो स्टेटस है उसको ऑर्डर्ड से रिव्यूड करके अपडेट कर देना जस्ट। आपके बायर का काम यानी खत्म है अब। और जैसे ही वो ये स्टेटस चेंज करेगा तो आप मार्केटर वाली साइड में जाके जो आप एज ए पीएम आप देख सकते हैं, स्टेटस में जाएं और रिव्यूड, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे फलां बायर ने रिव्यू भी ऐड कर दिया है। और जैसे ही पीएमएम इसको रिफंडेड करेगा या पीएमएम ऑन होल्ड पे लगाएगा इस प्रोडक्ट को, तो आपके बायर को फौरन पता चल जाएगा कि ये इशू आया है मेरे। अगर वो रिफंडेड हो जाता है उसको टाइमली इन्फॉर्म हो जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि पीएमएम रिफंड कर देते हैं, वो स्लिप्स आपको सेंड नहीं करते, तो इससे ये गैप भी कम हो जाएगा। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब इश्यूज आते हैं तो बाज़ पीएम को डिफ़िकल्ट होता है उसको बायर को कन्वे करने का। तो जब ये उसको खुद सारे स्टेटस शो होंगे ऑन होल्ड वगैरह, आपने अपने बायर से लाजमी कहना है कि जब इस तरह का ऑर्डर प्लेस करवाते हैं कि अपने स्टेटस वगैरह लाजमी चेक करें और ऑन होल्ड वगैरह पे मेन फोकस रखें। अगर कोई इशू वगैरह आता है तो उसको टाइमली डील करें। और उसके बाद ये जो लिंक है ये आप लोगों ने सिर्फ अपने ट्रस्टेड बायर से शेयर करना है फिलहाल। और फिलहाल क्या आपने करना है, ये अपने ट्रस्टेड बायर से शेयर है। और स्टार्ट में उनको ये फोर्स नहीं करना कि भाई आप खुद ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि एक न्यू थी, ये एक न्यू तरीका है। और वो पहले इस पे लगे होंगे, आप उनको एक्सटर्नल लिंक सेंड करते हैं, वो आपको प्रोडक्ट आईडी दे देते हैं और आप सारा कुछ खुद उस पे पोर्टल पे सबमिट करवाते हैं। तो काइंडली अपने बायर को फोर्स ना करिएगा। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बाद में यानी आप ऑर्डर करके मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड कर दूँगा। तो हम अब ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ना इनकी वीडियोस बना रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आपका जिस रीजन का भी बायर होगा तो आप जस्ट उससे वो वीडियो शेयर करें और उससे कह दें कि जब आपके पास टाइम हो, आप कन्वीनियंट फील करें, तो खुद ऑर्डर भी सबमिट करा सकते हैं। और इससे यानी एक तो आपका भी टाइम बचेगा, और जैसे-जैसे बाय ट्रेन होते जाएँगे पीएम के लिए वैसे भी आसानियाँ काफ़ी हो जाएँगी। और जो एक्सटर्नल लिंक है, जैसे ही आपका बायर फ़र्ज़ करें आपका बायर काम छोड़ देता है, तो आप इसको डिसेबल करने की आपने इसको डिसेबल नहीं करना, जस्ट इसको एडिट करना है और अपने न्यू बायर का आपने इसका नाम वग़ैरह चेंज कर देना है और इसका जो पासवर्ड है वो चेंज कर देना है। और फ़र्ज़ करें मैं इसका नाम वग़ैरह चेंज करता हूँ और इसकी ईमेल आईडी चेंज करता हूँ और इसका कोड भी चेंज कर देता हूँ। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे इसको, तो ये टोटली एक डिफरेंट यानी वो आपके पास क्रिएट हो जाएगा लिंक। आपने इसको टोटली आर्काइव में डालने के बजाय उसी लिंक को आप दोबारा एडिट करके न्यू बायर को सेंड कर सकते हैं। आपने बार-बार न्यू लिंक क्रिएट नहीं करना है। हाँ, अगर आपके बायर यानी वो प्रॉपर काम करें तो आप न्यू लिंक जनरेट करते जाएँ
और जैसे ही आपका कोई बायर वर्किंग स्टॉप करता है, तो आपने जस्ट उस लिंक को एडिट करके और न्यू बायर को सेंड कर देना है। और फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला लिंक सिर्फ़ आप लोगों ने अपने ट्रस्टेड बायर के साथ ही शेयर करना है और उनको कभी भी फ़ोर्स नहीं करना कि आप आज उनको लिंक लिंक सेंड करते हैं और उनसे कहते हैं भई आपने ऐसे-ऐसे ऑर्डर प्लेस करवाना है। उनको थोड़ा टाइम दें, जैसे-जैसे उनका आप लोगों पे ट्रस्ट बढ़ता जाएगा और वो खुद ही इस चीज़ की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे, अगर उनको कन्वीनिएंट फ़ील होगा। बाकी स्टार्ट में उनसे कहें कि हमें प्रोडक्ट आईडी सेंड कर दें, उसको एज़ अ बायर लिंक यूज़ करें स्टार्ट में। जस्ट उनसे कहें कि हमें अपनी प्रोडक्ट आईडी शेयर करें, तो हम यानी इसका ऑर्डर हम आपसे उनकी डिटेल वगैरह शेयर कर देंगे जैसे आप पहले करते थे। और जैसे-जैसे यानी आपको मौका मिलता जाता है उनको प्रॉपर गाइड करें और इसकी तरफ लेके आएँ कि वो खुद ऑर्डर प्लेस करें। पर इस पे मेबी थोड़ा टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है बायर्स के साथ। तो हर पीएम अपने हिसाब से लोगों को डील करे। तो आज के लिए इतना ही है, तो इंशाल्लाह अगर कोई और इश्यू हुआ, किसी को समझ ना आई, तो हम नेक्स्ट डेमो वीडियो बना लेंगे या कोई ज़ूम सेशन कर लेंगे इस पे। जज़ाकल्लाह।